नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रश्मि फ्लाई हाई और मेरे फेसबुक पेज पर। मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। जैसा कि हर रोज की तरह मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं और आज का ये वीडियो बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज है छठ माई का दिन। जी हाँ, जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। छठ पूजा के लिए जो पूजा की सामग्री होती है वो बाकायदा सजा के लगा दी गई है। महिलाएं बैठी इंतजार कर रही हैं कि कब सूर्य अस्त का समय है और वो छठ पूजा का पहला अर्घ देकर छठ पूजा की शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी दे देती हूँ। छठ पूजा जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। बेसिकली इसमें सूर्य भगवान की उपासना की जाती है और यह त्यौहार बिहार, झारखंड, नेपाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो ये त्यौहार आजकल हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग मानने लगे। इस त्यौहार की बात ही कुछ है, मान्यता ही कुछ और है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिहार, झारखंड और बिहारियों की संस्कृति का प्रतीक है छठ माई का त्यौहार। हम आपको कुछ तैयारियां दिखाते हैं। मेरे पीछे पूजा की सामग्री है। मेरे इस साइड में देखिएगा एक स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है जिसमें पानी है। अब आप सोच रहे होंगे, आमतौर पर छठ पूजा गंगा घाट के किनारे मनाई जाती है। जी हाँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरा विश्व कोरोना महामारी से गुजर रहा है और उसी महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार छठ पूजा में इस तरह की सावधानी को ध्यान में रखा गया है और सभी लोग इस पर्व को मना रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रिकॉशन के साथ। जैसे कि छत पर ही, अपने घरों की छत पर ही इस तरह का एक टब बनाया जा रहा है जिसमें पानी रखा जा रहा है और सूर्य का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब अस्त होने का समय हो और अर्घ देकर उसकी शुरुआत की जाए। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो छठ पूजा की हैं और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो व्रत तो नहीं करी है, लेकिन उनके इस छठ पूजा में बेहद आस्था है और वो इसी आस्था का आज इन महिलाओं के साथ प्रतीक बनी हुई हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से बातें करेंगे कि आखिर ये छठ पूजा क्या होती है और इस सामग्री का क्या महत्व है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आंटी, आपको छठ पूजा की बेहद शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं देख रही हूँ आंटी, आपने यहाँ पे पूजा की बहुत सारी सामग्री तैयार की हुई है। ये दीपक है। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप दीपक पे फोकस करें। एक दीपक प्रज्वलित किया हुआ है। दीपक पवित्रता की निशानी है और इसका महत्व आप मुझे बताएं, इन सामग्रियों का क्या महत्व और छठ पूजा होती क्या और आज का दिन खास क्या और आज आप क्या करने वाली है? देखिए, छठ पूजा की शुरुआत ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले महाराजा कर्ण जो थे महाभारत काल के, उन्होंने शुरुआत की थी। तो अंग देश उस वक्त बिल्कुल जंगली जानवर वहाँ रहते थे, इंसान भी जंगली थे, एक दूसरे को मारकर खा जाते थे। उनको ऐसी जगह पे मतलब पोस्टिंग दी गई थी, तो वहाँ अनाज वगैरह कुछ उत्पन्न नहीं होता था। तो बहुत मेहनत करके उन्होंने लोगों को समझा के पेड़ पौधे लगाए, किसानी की, खेती की। तो जितना भी फल सब्जियाँ जो भी उत्पन्न हुए वो सारा पहले उन्होंने सूर्यदेव को अर्पित किया, फिर लोगों ने खाना पीना शुरू किया। तो यहीं से क्या जो व्रत आप लोग करती हैं, इसलिए देखिए प्रकृति में जितने भी फल सब्जियां उत्पन्न होती हैं लगभग सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा, देखिएगा आपने जो ये कहानी सुनी, उस कहानी के अकाउंट प्रकृति में जितनी भी फल सब्जी हैं, आप देखिए, फोकस कीजिए। यहाँ पर मूली है, यहाँ पे गन्ना है, यहाँ पे अनानास भी है और पकवान भी, ये डिफरेंट के पकवान भी है जो इस पेपर में रैप के रखे हुए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी है, काजू है। मतलब आपको यहाँ पे लगभग हर पकवान मिलेंगे। अब आगे की चीज़ हम जानते हैं कि अभी किस समय का इंतज़ार हो रहा है, ये भी हम इनसे जान लेते हैं कि सूर्यास्त के समय का मतलब कैसे समय का इंतज़ार हो रहा है, उसके बाद वो क्या करने वाली है। अभी आपको किस समय का इंतज़ार है? ऐसे तो लगभग उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, पर ये पहला ऐसा त्यौहार है जिसमें पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। गौर करने वाली बात होगी और ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि ये कहावत ही है कि उगते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, सभी उसकी उपासना करते हैं, लेकिन ऐसा एकमात्र त्यौहार है जिसमें सूर्य अस्त होते हुए को पूजा की जाती है और इसकी भी मान्यता है, उसका भी अपना एक महत्व है। क्या है, आइए जानते हैं। सूर्य अस्त को आप जो अर्घ देती है उसके पीछे की क्या महत्व है? उसके पीछे कोई खास, बस प्रकृति की पूजा है कि हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य ही ऐसे देवता हैं जिन्हें हम साक्षात दर्शन करते हैं। और देवताओं के बारे में हमने सुना है, उनका फोटो मूर्ति, उसकी पूजा करते हैं। तो और ये जो अब नेक्स्ट डे, जो कल सुबह
कल सुबह आप क्या करने वाली है? जैसे कल तो सुबह हाँ, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, इसके बाद हमारा व्रत संपन्न होगा और जो बहुत बहुत खाने शुक्रिया पीने की आपका। शुरुआत होगी। जैसा कि आपने सुना कि आज जो है सबसे पहले जो सूर्य भगवान है वो अस्त होंगे, उनको पहला अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद कल सुबह भोर में जब सूर्य भगवान उजागर होंगे तब उन्हें अर्घ देकर इस व्रत का समापन किया जाएगा। आइए, अभी भी हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ें हैं जानने के लिए। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे और एक पूजा की सामग्री और पूरे सजी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया। अभी ये एक स्विमिंग पूल है। अभी स्विमिंग पूल में पानी का मतलब क्यों ये ऐसे लगाया गया और उसके पीछे का महत्व क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस पूल पे मेरा कैमरा फोकस करें और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ इस त्यौहार को जो मनाते हैं, जिनका ये पर्व है, उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये बताइएगा, आमतौर पर देखा गया है कि गंगा घाट के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ देकर पूजा की शुरुआत की जाती है, लेकिन इस बार छत पर इस तरीके के पुल में पानी को इकट्ठा करके पूजा करने के पीछे के कारण क्या और ऐसा क्यों किया जाता है? एक्चुअली होता ऐसे है कि ये हर साल गंगा के किनारे होता है, तो जब घर की महिलाएं अर्घ देती हैं या फिर जो भी पूजा करता है वो अर्घ देता है, तो वो गंगा जी के अंदर जाके अंदर खड़े होके वो सूरज जी को अर्घ देता है। तो इस बार तो कोविड की वजह से वो सब नहीं हो पाया, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें गंगा जल का प्रयोग है कि यहाँ खड़े होके वो गंगा घाट का फील लेकर वो पूजा अपना संपन्न करते हैं। तो इसमें जो पानी है वो कैसा पानी है? नॉर्मल पानी है कि नॉर्मल पानी भी है, प्लस इसमें गंगा जल भी मिक्स किया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो पानी का टब है आपको हमने पूरे अच्छे तरह से बताया। आमतौर पर गंगा घाट पे जाया जाता है। गंगा जी में उतर के किनारे पर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। पूजा की सामग्री हम आपको दिखा रहे हैं मेरे कैमरे के ज़रिए से, आप देख सकती हैं। आंटी यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं। इस पानी में मैं आपको बता देती हूँ, इस पानी में ये नॉर्मल पानी नहीं है। नॉर्मल पानी के साथ इसमें गंगा जल के पानी को भी मिश्रण किया गया है। और सूर्य भगवान अस्त होने का समय हो गया है और तैयारियां होना शुरू हो गई है। आप देखिए, महिलाओं के माथे पर जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है, इस सिंदूर का महत्व हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये महिला एक दूसरे को सिंदूर लगा के इस छठ पर्व की शुभकामनाएं देती हुई, और इधर ये अर्घ की तैयारी सूर्य भगवान को देने का समय हो चुका है। आप देखिए, और इधर आइए, मैं चाहूँगी कि मेरी जो सहयोगी है वो यहाँ कैमरे को फोकस करें और दिखाएं हमारे दर्शकों को कि जो कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि छठ पूजा की उतनी तैयारियां ना कर सके हों और नहीं उनका मज़ा ले सक रहे हों, तो मैं कैमरे के ज़रिए सूर्य भगवान को देख सकते हैं और इन महिलाओं को देखकर छठ पूजा में अपने घर परिवार के लिए मंगल कामनाएँ कर सकते हैं। आप ये सिंदूर लगाते हुए आप देखिएगा और ये आंटी के सिर पे देखिएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आंटी छठ पूजा की। और मुझे बस इतना बताइए, जो ये सिंदूर लगा सच में गजब का लग रहा है और आपके नाक तक भी आया। कहते हैं नाक तक आ जाए तो बहुत शुभ होता है। तो ये सिंदूर के पीछे ये मुझे कुछ बता सकती हैं क्या है? ये हम लोग का सुहाग है, नाक से पहनने में ये अच्छा लगता है। आमतौर पर ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं ना वो लाल सिंदूर होता है और एक ऑरेंज, तो इसके पीछे ये हम लोग का ये शादी के समय ये ऑरेंज सिंदूर लगाते हैं। अच्छा, आज अभी मतलब आपने पहला अर्घ देने की तैयारी है, कल सुबह सूर्य उदय होगा तब देंगे हम लोग। उसके बाद फिर इसी तरह हम लोग सिंदूर लगाएंगे, फिर पानी में खड़ा होंगे तब अर्घ देंगे। उसके बाद हम लोग व्रत तोड़ेंगे। अच्छा, आपका जो मतलब ये छठ पूजा के दिन का एक स्पेशल जो प्रसाद होता है, ठेकुआ बनता है। ठेकुआ, वो सुना है कि आप लोग पूरी रात भर जग के उसकी तैयारी करती हैं और वो दिन से कितना समय लगता है उसमें? 48 घंटा। सोचिए, छठ पूजा का जो सबसे पवित्र, वैसे तो हर प्रसाद पवित्र है, हाँ अब इनका समय हो चुका है पूजा का, इसलिए मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं कर सक रही हूँ। मैं सिर्फ आपको अच्छी तस्वीरें अभी इस वक्त दिखाऊंगी और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं चाहूँगी आप कैमरा उस तरफ घुमाएं पानी की तरफ और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं भरपूर, ताकि वो उसका भरपूर मज़ा लें और फील करें कि वाकई में हमारे भारत में, हिंदुस्तान में हर त्यौहार को, चाहे किसी भी तरह की विपदा आ जाए, लेकिन हम हिंदुस्तानी अपने किसी भी त्यौहार को मनाने से
नहीं चुकते हैं और उस विपदा को भी हमारे त्योहारों के आगे घुटने टेकने पड़ जाते हैं। यही तो खासियत है हमारे फेस्टिवल की कि इतने बड़े संकट में भी इस त्योहार को भले ही गंगा घाट पे नहीं जा सके हैं, लेकिन अपनी छत पर बहुत अच्छे और शानदार तरीके से देखिए। अब इन्हें भी देखिए कितनी खुश नज़र आ रही है और ये सिंदूर देखिए, मैं बार बार इंडिकेट कर रही हूँ कि जय। और जो बैकग्राउंड में आप छठ मैया के गीत सुन रहे हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। आप देखिए हर वर्ग, हर धर्म के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। हालांकि इनका छठ माई का व्रत नहीं है, लेकिन छठ पूजा में और छठ माई में पर इनकी बहुत आस्था है, इसीलिए वे इस त्योहार में सभी के साथ शामिल हुई हैं। फिर से मैं रुक करती हूँ उन तस्वीरों पर जब सूर्य भगवान को अर्घ देने की तैयारियां हो चुकी है। आप देखिए कैसे सामग्री, जो पूजा की सामग्री है, हाथों में थाल सजी हुई है, हाथों में थाल ली हुई है और अगरबत्ती की खुशबू। सूर्य भगवान को अर्घ देने की तैयारी, बस वो पल आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, ये सीधा प्रसारण मैं कर रही हूँ कोलकाता से। ये कोलकाता से मैं छठ माई की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूँ सीधा, और साथ ही पूजा के साथ साथ जो सेल्फी का अपना मज़ा है आपको वो भी दिखाती हूँ कि सेल्फी लेने से लोग चुकते नहीं है, फ़ोटो लेने से लोग चुकते नहीं। देखिए कैसे महिलाएं लाइन लगाकर सेल्फी और फ़ोटो का मज़ा ले रही हैं, इस चीज़ से वो चुक नहीं रही हैं। यही है हर त्योहार का अपना एक मज़ा। फिर से उस फोटो की तरफ रुख करते हैं जहाँ पानी से भरे एक टब में महिला उतरी हुई हैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर फिर से मैं सामग्री और दिए की तरफ कैमरा फोकस करती हूँ, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, ये पर्व बेहद आस्था का प्रतीक है, इसीलिए ये तस्वीरें मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। आप इन तस्वीरों को देखकर इसका आनंद उठाएं और सूर्य भगवान को अर्घ दिखते हुए आप भी देखें, और आपके मन में भी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आप भगवान से, छठ माई से वो मांग सकती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी वो कामनाएं छठ माई ज़रूर पूजा करेंगी। आप देखिए कैसे पानी से भरे टब में पूजा की सामग्री थाल लिए महिलाएं घूम रही हैं, और उसके बाद ये अर्घ देते हुए भैया लाइन से दिखेगा। आपको बच्चे भी दिखेंगे, क्योंकि ये जो पर्व इसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई उम्र की पाबंदी है कि इस उम्र, नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बूढ़ों से लेकर जवानों में इस पर्व के लिए जो उत्साह आपको देखने को मिल रहा है इस तस्वीर के माध्यम से, वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। आप देखिए ये अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पर फिर से ये अर्घ देते हुए तस्वीरें सूर्य भगवान को। मैं चाहूँगी मेरे जो सहयोगी है वो एक बार आसमान की तरफ अपना कैमरा मूव कर दे। शायद आप देख ना पाए, लेकिन फिर भी आप महसूस कर सकेंगे। तो ये देखिए, अब सब एक एक करके इकट्ठा होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं सभी लोग, सभी महिलाएं। और हिंदू महिलाओं की जो खास तौर पर खासियत है कि सर पर जो वो पल्ला रख कर पूजा करती हैं, वो आस्था आपको इन तस्वीरों में देखने को मिलेगी। आइए मैं तस्वीर को फोकस करती हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए। देखिए ये एक साथ सभी महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अर्घ और पूजा दोनों ही अपने तरीके से हो रही है, जैसे कि
हर साल मनाई जाती है, वैसे इस बार भी मनाई जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि इस बार कोविड-19 की वजह से गंगा घाट पर नहीं जाया जा सकता और इसीलिए सभी लोग उतने ही, बल्कि मैं कहूँगी कि दुगने उत्साह के साथ अपने ही घरों के छत पर पूरी तैयारी के साथ, जैसे मैंने आपको तैयारियां दिखाई, पूजा की सामग्री, पानी से भरा टब जिसमें गंगा जल का मिश्रण है, सब कुछ वैसा ही है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और ये संकेत है, ये एक कहने के लिए नहीं, ये एक संकेत है, ये बताने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी महामारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, त्योहारों को मनाने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि डबल ट्रिपल उत्साह के साथ मनाएंगे। तो ये था आज का पूरा वीडियो जो छठ माई के पूजा पे था। मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको हर चीज़ बताने की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब जाते जाते मैं अपने सभी दर्शकों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देती हूँ। जय छठी मैया।